झारखंड का सामान्य परिचय। झारखंड राज्य का गठन जो था 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वां राज्य के रूप में हुआ था। इसकी राजधानी जो है वो रांची है। रांची इसकी राजधानी है और इसका उपराजधानी जो है वो दुमका है। दुमका इसका उपराजधानी है। इसके अलावा इसका प्रस्तावित जो उपराजधानी है वो मेदिनीनगर मेदिनीनगर मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह है। मेदिनीनगर जो कि पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, चाईबासा जो कि वेस्ट सिंहभूम में पड़ेगा और गिरिडीह ये इसकी प्रस्तावित राजधानी है। मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। इसकी भौगोलिक स्थिति की अगर बात किया जाए तो अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखें तो ये 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, जबकि देशांतरीय अगर विस्तार की अगर बात किया जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार है। इसके अगर लंबाई की अगर बात किया जाए लंबाई अगर हम देखें उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 380 किलोमीटर है। 380 किलोमीटर है। जबकि इसकी अगर हम चौड़ाई की अगर बात करें तो ये पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर है। इसके पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें तो पूरब में वेस्ट बंगाल, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। ईस्ट सिंहभूम जो है वो उड़ीसा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को टच करता है, जबकि सिमडेगा जो है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को टच करता है। वही गढ़वा की अगर बात किया जाए तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार को टच करता है गढ़वा, और जबकि साहेबगंज की अगर बात किया जाए तो ये बिहार और वेस्ट बंगाल को टच करता है। क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। वर्तमान में देश का 15वां बड़ा राज्य है झारखंड, जबकि देश का ये मात्र 2.42% एरिया पर फैले हुए है। ग्रामीण क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 77,922 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि कुल झारखंड का 97.75% एरिया पे है। वही शहरी क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो 1,792 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि मात्र 2.25% क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। राज्यपाल की अगर बात की जाए तो सीपी राधाकृष्णन जो कि 11वें नंबर के राज्यपाल है। वर्तमान में सीएम इसके हेमंत सोरेन है जो कि 11वें नंबर पे के हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से ये छठे व्यक्ति है। विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो रविंद्रनाथ महतो जो कि 11वें नंबर के हैं। और मुख्य न्यायाधीश की अगर बात किया जाए तो न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा जो कि 14वें नंबर के है। हाईकोर्ट इसके झारखंड की रांची में है। और विधानसभा में इसकी सीटों की संख्या अगर बात किया जाए विधानसभा में तो ये 82 है, और इसमें से 81 जो है वो इलेक्टेड होते हैं और एक सीट जो है वो नॉमिनेटेड होता है। लोकसभा में सीटों की संख्या झारखंड के लिए 14 रिजर्व किए गए हैं।
जिनमें से एससी के लिए 1 सीटें, एसटी के लिए 5 सीटें और जनरल के लिए 8 सीटें हैं। राज्यसभा में सीटों की संख्या झारखंड का 6 है। झारखंड में प्रमंडल की संख्या जो है वो 5 है। जिसमें पलामू डिवीजन, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, फिर कोल्हन डिवीजन, फिर संथाल परगना डिवीजन, संथाल परगना डिवीजन, कोल्हन डिवीजन, ये हो जाएगा कोल्हन डिवीजन, और ये हो जाएगा साउथ छोटा नागपुर डिवीजन। साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, और ये पलामू डिवीजन, और फिर नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, और ये हो जाएगा संथाल परगना डिवीजन। यानी 5 प्रमंडल है। जिला यहाँ पे 24 है। निर्माण के समय 18 जिला थे। अनुमंडल की संख्या 45, प्रखंड की संख्या 264 है, अधिसूचित प्रखंड की संख्या 131 है, जिला परिषद 24, वार्ड की संख्या 1400, गांव की संख्या 32,746, ग्राम पंचायत 4,345, पंचायत समिति 264 है, शहरी स्थानीय निकाय की संख्या 51, नगर निगम 9 है, जिनमें रांची, धनबाद, रांची, धनबाद, देवघर, मानगो जी जो कि जमशेदपुर में स्थित है, यानी ईस्ट सिंहभूम में, आदित्यपुर सराय खरसेवा में है, सरायकेला खरसावा में, आदित्यपुर, गिरिडीह, चास जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है, मेदिनीनगर जो कि पलामू डिस्ट्रिक्ट में है, और हजारीबाग। नगर परिषद यहाँ 20 है, नगर पंचायत 20, अधिसूचित क्षेत्र समिति 1 है जो कि जमशेदपुर में स्थित है, छावनी क्षेत्र 1 है जो कि रामगढ़ में है, छावनी क्षेत्र। रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 को हुआ था। शहरों की संख्या 228 है। राज्य में महानगर 3 है, जिनमें धनबाद, जमशेदपुर, रांची, ये 3 महानगर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3,340 किलोमीटर है। स्टेट हाईवे की लंबाई 1,232 किलोमीटर है। विश्वविद्यालय केंद्रीय 1 है यहाँ पे। राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में 16 भाषाओं का चयन किया गया है। सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। सबसे बड़ा शहर जो है वो जमशेदपुर है, जो कि ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है। प्रमुख औद्योगिक नगर की बात अगर करें तो जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। झारखंड गठन के बाद निर्मित जिला जो है लातेहार, उसके बाद में सिमडेगा, रामगढ़, जामतारा, सरायकेला खरसावा, खुंटी,
खूंटी। इन जिलों का निर्माण झारखंड के गठन के बाद हुआ है। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला जो है वो पलामू है, जिसके अंतर्गत 21 प्रखंड आते हैं। पलामू। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल की अगर बात किया जाए, सबसे अधिक जिला वाला प्रमंडल तो उत्तरी छोटा नागपुर है, जिसके अंतर्गत 7 जिला आता है। 7 जिला आता है छोटा नागपुर। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन में आते हैं। और सर्वाधिक सबसे कम जिला वाला प्रमंडल की अगर बात किया जाए तो पलामू और कोल्हन है, जिसके अंतर्गत 3-3 जिला आता है। पलामू, जिसमें पलामू के अंतर्गत 3 जिला आता है, लातेहार, पलामू और गढ़वा। जबकि कोल्हन डिवीजन जो है इसके अंतर्गत भी 3 डिस्ट्रिक्ट आता है, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। कोल्हन जो है वो सबसे नया है। डिवीजन जो सबसे नया डिवीजन जो बना है वो कोल्हन है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि जो है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। वही सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है वो चतरा है। चतरा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। अनुसूचित जनजाति की संख्या 32 है, जिनमें पुरान सबसे नया जनजाति है। आदिम जनजाति की संख्या 8 है, जिनमें असुर, बिरहोर, तेरैया पहाड़ी, बिरजिया, कोरवा, शबर, परहिया, माल पहाड़ी, ये सभी आदिम जनजाति है। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य जो है सेवा ही लक्ष्य। राज्य में पुलिस थानों की संख्या 427 है। केंद्रीय कारा की संख्या 7 है, यानी जेलों की संख्या जो कि केंद्रीय 7 है। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लगा था। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देश में झारखंड राज्य का स्थान 33वां है। स्टेट प्लस यूटी को शामिल करने के बाद झारखंड गठन के बाद 19वां जिला जो बना वो लातेहार था, जो कि पलामू से डिवीजन करके बनाया गया लातेहार। और 24वां जो सबसे नया जो जिला बना है वो है रामगढ़, जो कि हजारीबाग से काटकर बनाया गया है। रामगढ़ हजारीबाग से टूटा है। झारखंड के राजकीय प्रतीक की अगर बात किया जाए, प्रतीक चिन्ह वैज्ञानिक नाम। राजकीय प्रतीक जो है उनमें सबसे पहले राजकीय वृक्ष की अगर बात किया जाए तो साल है, शोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पुष्प पलाश है, ब्यूटिया मोनोस्पेरमा। राजकीय पशु हाथी है, इलिप्सा मैक्सिमस। और राजकीय पक्षी कोयल है, यूडिनमस एस्कोलोपेसियस। झारखंड का नया राज्य चिन्ह 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राजकीय चिन्ह का अनावरण किया गया। यह प्रतीक 15 अगस्त 2020 को प्रभावी हो गया।
प्रतीक चिन्ह का विन्यास चक्राकार वृत्ताकार है जो राज्य की प्रगति को का प्रतीक है, राज्य के प्रगति का प्रतीक है। प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है जो कि झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। सबसे ऊपर में वृत्ताकार खंड के बीच में हिंदी में झारखंड सरकार तथा अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, झारखंड सरकार, और नीचे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है इंग्लिश में। दूसरे वृत्ताकार खंड के बीच में 24 हाथियां को दर्शाया गया है। ये 24 हाथियों की संख्या कितना है? 24 है। हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। तीसरे वृत्तखंड में के बीच में 24 पलाश के फूल है, 24 पलाश के फूल है तीसरे खंड में। पलाश का फूल राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचय है। और चौथे वृत्तखंड के बीच में सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दर्शाया गया है। ये जो नर्तक है इनकी संख्या कितना है? 48 है। हमने देखा पलाश के फूल की संख्या 24, हाथी की संख्या 24 और नर्तकों की संख्या 48 है। सौर चित्रकारी जनजाति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। अंतिम चक्र में 60 सफेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। ये जो लास्ट जो है उसमें सफेद जो वृत्त है उनकी संख्या कितना है? 60 का प्रयोग किया गया है। राज चिन्ह के केंद्रीय भाग में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है। केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है। अशोक स्तंभ भारत का उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। हमने देखा कि इस झारखंड का जो राजकीय चिन्ह है इसमें क्या, हिंदी में ऊपर में झारखंड, नीचे में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, हाथी की संख्या 24 दूसरे वृत्तखंड में, और तीसरे वृत्तखंड में अगर देखें फिर आगे चल के तो 24 है पलाश की संख्या और नर्तकों की संख्या 48 और वृत्त की संख्या 60 और फिर अशोक स्तंभ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय चिन्ह में 4 जे के अक्षरों के बीच अशोक चक्र था। पहले जो झारखंड का जो राजकीय चिन्ह था उसमें पहले जो झारखंड का राजकीय जो चिन्ह था उसमें 4 जे अक्षरों के बीच में चक्राकार अशोक था। इसका डिजाइन राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने किया था। झारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का राज्य का राजकीय जो पुष्प है वो पलाश है। पलाश जो है वो झारखंड का तो है ही राजकीय चिन्ह, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का भी राजकीय जो पुष्प है वो पलाश है। झारखंड के अतिरिक्त केरल और कर्नाटक राज्य का राजकीय पशु जो है वो हाथी है। हाथी केरल और कर्नाटक का भी राजकीय पशु है, जबकि झारखंड का भी राजकीय पशु हाथी है। झारखंड की जनगणना 2011 महत्वपूर्ण आंकड़े, कुल जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो 3,29,88,134 है। 2001 की जनसंख्या, ये बस हम इतना याद कर रखेंगे कि 2,69,000 था, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, वर्तमान में जो जनसंख्या है 3,29,88,134, वो देश की कुल जनसंख्या का मात्र 2.72% है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में 14वां स्थान है झारखंड का। जनसंख्या का वर्गीकरण, पुरुष जनसंख्या जो है वो सबसे पहले प्रतिशत को हम ध्यान में रखेंगे, 51.32% है, जो कि 1,69,30,315 है। वही महिला जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो 48.68% है, जो कि 1,60,57,819 है। ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे
प्रतिशत हम ध्यान में रखेंगे कि 75.95% है। जिनमें अगर हम देखें तो 2,50,55,073 है ग्रामीण जनसंख्या। और नगरीय जनसंख्या की बात किया जाए तो 79,33,61 है, जो कि 24.05% है। एससी की जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो 39,85,644 है, जो कि 12.508% है। वही अनुसूचित जनजाति की अगर बात किया जाए तो 86,45,042 जनसंख्या है, जो कि 26.020% है। अल्पसंख्यक का प्रतिशत जो है 19.12% है। देखिए इसमें अगर हम याद करने की बात किया जाए तो पुरुष जनसंख्या याद करके रखेंगे 51.32%, महिला जनसंख्या 48.68%, ग्रामीण जनसंख्या 75.95%। और उसके अलावा एससी एसटी का हम याद रखेंगे कि एससी की जनसंख्या जो है वो 12.08% है, जबकि एसटी की संख्या 26.20 है। और नगरीय जो जनसंख्या है वो 24.05% है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको भी देख लीजिएगा, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। 0 से 6 वर्ष के जो है उनका प्रतिशत 16.33 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की अगर बात किया जाए तो रांची सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, रांची। उसके बाद धनबाद का स्थान आता है, रांची के बाद धनबाद धनबाद का स्थान आता है। इसकी जनसंख्या याद करने की जरूरत हमको नहीं है, एक देख लीजिएगा। रांची का 29,14,253 है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला की अगर बात किया जाए तो लोहरदगा है। लोहरदगा है न्यूनतम जनसंख्या वाला अगर जिला की अगर बात किया जाए तो लोहरदगा है। और उसके बाद में खूंटी, उसके बाद में फिर खूंटी। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या रांची की है, उसके बाद धनबाद, और सबसे कम लोहरदगा, और उसके बाद खूंटी। दशकीय जनसंख्या वृद्धि की अगर बात किया जाए तो 22.42% है। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में इसका स्थान जो है वो 10वां है। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 1981 से 91 के मध्य रहा, जो कि 24% रही है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले अगर जिला की बात किया जाए तो कोडरमा है। कोडरमा है। कोडरमा सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। उसके बाद में चतरा है, उसके बाद में फिर चतरा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कोडरमा का अगर देखें तो 43.42% और चतरा का 31.77%। हमको ये ध्यान में रखना होगा जरूर कि कोडरमा का सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला अगर बात किया जाए तो धनबाद है, धनबाद, जिसका 11.99% रहा है। और सबसे अधिक हमने देखा था क्या, कोडरमा। कोडरमा का सबसे अधिक है, कोडरमा का। और न्यूनतम है धनबाद का। 10 की वृद्धि में सबसे अधिक कोडरमा और न्यूनतम है धनबाद का। धनबाद के बाद में न्यूनतम है सिंहभूम का। सिंहभूम का उसके बाद में धनबाद के बाद में है न्यूनतम जनसंख्या। उसके बाद ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। पूर्वी सिंहभूम के है, पूर्वी सिंहभूमि, यानी सबसे न्यूनतम जो है वो धनबाद का है। उसके बाद में फिर पूर्वी सिंहभूम का है। जनघनत्व की बात किया जाए 414 है।
2001 में 338 था। वर्तमान वाला हमको ध्यान में रखना है 414 है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान, तो इसका 14वां है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला की अगर बात किया जाए तो धनबाद सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। धनबाद 1316 है। इसके बाद बोकारो, धनबाद के बाद बोकारो। और न्यूनतम जनसंख्या जनघनत्व वाला जिला की अगर बात किया जाए तो सिमडेगा, सिमडेगा जो है वो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, सिमडेगा। उसके बाद लातेहार, उसके बाद में लातेहार है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सिमडेगा सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व और उसके बाद में लातेहार है। तो हमने क्या देखा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, धनबाद का, उसके बाद बोकारो, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है सिमडेगा, उसके बाद लातेहार का है। लिंगानुपात 948 है। लिंगानुपात की दृष्टि से देश में इसका स्थान जो है वो 17वां है। लिंगानुपात का वर्गीकरण अगर करें तो ग्रामीण लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो 961 है। नगरीय लिंगानुपात 910 है। एससी का लिंगानुपात 950 है। एसटी का लिंगानुपात 1003 है। हमको लिंगानुपात ध्यान में खास करके रखना होगा, 948 है। 948 लिंगानुपात है, जो कि लिंगानुपात की दृष्टि से देश में 17वां स्थान रखता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला की अगर बात किया जाए तो पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है, 1005 है। उसके बाद सिमडेगा, इसके बाद में है सिमडेगा। सबसे अधिक हमको ध्यान में रखना होगा कि पश्चिमी सिंहभूम है, और उसके बाद सिमडेगा। लिंगानुपात न्यूनतम की अगर बात किया जाए जिला, तो ये धनबाद का है। धनबाद में, धनबाद में हमने देखा था जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, किंतु लिंगानुपात यहाँ न्यूनतम है। उसके बाद में रामगढ़ का है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो धनबाद, उसके बाद में रामगढ़ का है। जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात की अगर बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम, और उसके बाद में सिमडेगा है। शिशु लिंगानुपात 948 है। देखिए, शिशु लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो 948 है, जबकि हमने अगर देखा था यहाँ पे लिंगानुपात 948। शिशु लिंगानुपात भी 948 है, और ऐसे भी लिंगानुपात 948 ही है। शिशु लिंगानुपात का वर्गीकरण अगर देखें तो ग्रामीण इतना देखने की जरूरत नहीं है। शिशु लिंगानुपात केवल याद करके रखेंगे, 948 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वो पश्चिम सिंहभूम है। हमने देखा था कि पश्चिमी सिंहभूम लिंगानुपात में भी, यानी अगर ओवरऑल लिंगानुपात की अगर बात किया जाए सबसे अधिक, तो उसमें पश्चिम सिंहभूम ही था। किंतु बाल वाला लिंगानुपात भी अगर देखें, बच्चा वाला, उसमें भी पश्चिमी सिंहभूम का ही स्थान आता है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला तो धनबाद। हमने देखा था कि ऐसे भी ओवरऑल में अगर लिंगानुपात में सबसे कम वाला जो जिला था वो धनबाद था, और शिशु लिंगानुपात में भी धनबाद ही है। उसके बाद में बोकारो था, यहाँ भी बोकारो है, या पूर्वी सिंहभूम 916 है, 923। हमको ये ध्यान में खास करके रखना होगा कि 948 है शिशु लिंगानुपात, और ओवरऑल भी अगर लिंगानुपात हम देखें तो 948 ही है। साक्षरता दर 66.41% है। साक्षरता दर की दृष्टि से देश में झारखंड का 32वां स्थान है।
साक्षरता दर का वर्गीकरण अगर करें तो पुरुष साक्षरता दर जो है, पहले हम यहाँ पे ये नोट कर लेते हैं कि साक्षरता दर है कितना। तो साक्षरता दर ओवरऑल है 66.41%, और इसका देश में 32वां स्थान है। अब देखिए पुरुष साक्षरता दर जो है 76.84% है, जबकि महिला साक्षरता दर की अगर बात करें तो 55.42% है। ग्रामीण साक्षरता दर 61.1% और नगरीय 82.3%। हमको ध्यान ये कर विशेष कर रखना होगा कि पुरुष साक्षरता दर 76.84% है, जबकि महिला साक्षरता दर 55.42% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला की अगर बात किया जाए तो रांची है, और उसके बाद में पूर्वी सिंहभूम, फिर धनबाद, यानी रांची, फिर पूर्वी सिंहभूम, फिर धनबाद। न्यूनतम साक्षरता दर वाले अगर जिला की बात किया जाए तो पाकुर। सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है पाकुर। उसके बाद साहेबगंज, फिर गोड्डा। यानी कि जो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो सभी हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो जिला है, जैसे पाकुर सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, उसके बाद में साहेबगंज, उसके बाद में गोड्डा। आंकड़े में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जिला है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है वो रांची। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है वो पाकुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला की अगर बात की जाए तो रांची। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला अगर की बात की जाए तो पाकुर। देखिए सबसे अधिक महिला और पुरुष में रांची, सबसे कम और महिला और पुरुष दोनों में अगर बात किया जाए साक्षरता दर वाला अगर जिला की तो इसमें पाकुर। सर्वाधिक एससी वाले जिला की अगर बात किया जाए तो ये हो जाता है पलामू। सबसे अधिक एससी यहाँ निवास करते हैं पलामू में, और न्यूनतम एससी जो निवास करते हैं वो लोहरदग्गा में। लोहरदग्गा में सबसे न्यूनतम लिंग एससी निवास करते हैं लोहरदग्गा। और सबसे अधिक एसटी की अगर बात किया जाए तो रांची में निवास करते हैं सबसे अधिक एसटी, और न्यूनतम एसटी की अगर बात किया जाए तो एक कोडरमा में निवास करता है। 80% सबसे अधिक चतरा में है। 80% की बात किया जाए तो सबसे अधिक जो है वो चतरा में है। चतरा में। और न्यूनतम 80% जो है वो पाकुर में है। पाकुर में न्यूनतम 80% पाकुर। और सर्वाधिक एसटी की अगर बात किया जाए तो खूंटी में है। खूंटी में सबसे अधिक एसटी। और न्यूनतम एसटी की अगर बात किया जाए तो ये कोडरमा में है। कोडरमा में न्यूनतम एसटी, जबकि अधिकतम एसटी की अगर बात किया जाए तो खूंटी में है। सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत सिमडेगा में है। और न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत जो है वो सरायकेला खरसावा में है। सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011। सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की कुल जनसंख्या 1.33 करोड़ है। यह राज्य की कुल जनसंख्या का 40.42% है। राज्य में ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला गिरिडीह है। ओबीसी के सबसे अधिक जिस जिला में जनसंख्या है वो है गिरिडीह। इसमें ओबीसी की संख्या सबसे अधिक है।
इसके बाद में देवघर, गिरिडीह के बाद में है देवघर, पलामू, फिर पलामू एवं सरायकेला खरसावा। सरायकेला खरसावा हम अगर देखें तो सबसे अधिक ओबीसी जो है वो गिरिडीह में है, उसके बाद देवघर में है। राज्य में ओबीसी की न्यूनतम जनसंख्या जो है वाला जिला जो है वो खूंटी है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो खूंटी है। ओबीसी की यहाँ पे जनसंख्या न्यूनतम है। झारखंड में धर्म आधारित जनगणना क्या करे, तो सबसे अधिक हिंदू धर्म के लोग रहते हैं 67.83%। उसके बाद मुस्लिम धर्म 14.53%, ईसाई धर्म 4.30%, सिख धर्म 0.22%, जैन धर्म 0.05%, बौद्ध 0.03% और अन्य हो गया 13.04%। यानी सबसे अधिक अगर हम देखें तो हिंदू का है, उसके बाद फिर मुसलमान का है, फिर ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध। जैन की जनसंख्या को अगर देखा तो 0.05% है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक केंद्रीय जिले, केंद्रित जो जिला है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक केंद्रित जो जिला है उनकी संख्या 6 है। कौन कौन से? तो सिमडेगा, सिमडेगा, पाकुर, पाकुर, साहेबगंज, 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 खूंटी, खूंटी, रांची, रांची, गुमला, फिर से गुमला। झारखंड के अनुसूचित जाति यानी एससी के जनसंख्या के आंकड़े, तो एससी की कुल संख्या जो है वो 39,85,644 है, जो कि कुल जनसंख्या का प्रतिशत अगर इसका देखें तो 12.08% है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला की अगर बात किया जाए तो पलामू है, जहां सबसे अधिक एससी रहते हैं। पलामू में सबसे अधिक एससी, एससी सबसे अधिक पलामू में। उसके बाद धनबाद, पलामू के बाद धनबाद, फिर चतरा, उसके बाद में चतरा। हमको पलामू विशेषकर ध्यान में रखना होगा कि सबसे अधिक एससी जो है वो पलामू में है, उसके बाद धनबाद में है। न्यूनतम एससी की अगर बात किया जाए तो लोहरदगा, लोहरदगा में सबसे कम एससी रहता है, और इसके बाद खूंटी में एससी की संख्या यहाँ पे बहुत कम है, यानी सबसे अधिक एससी पलामू में और सबसे कम लोहरदगा में। एसटी की अगर बात किया जाए तो एसटी की कुल जनसंख्या जो है 86,45,042 है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत 26.20% है। झारखंड राज्य में कुल 32 अनुसूचित जनजाति है समूह, 32 अनुसूचित जनजाति समूहों का निवास है। पुरान के जुड़ने पर 33, मैंने सबसे नया जो जनजाति जो जुड़ा है वो पुरान है उसका नाम। अब इनके जुड़ जाने के बाद में वर्तमान में झारखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 हो जाएगी। सर्वाधिक एसटी वाले जो जनसंख्या है वो रांची, सबसे अधिक एसटी रांची में है। उसके बाद में पश्चिमी सिंहभूमि, हमने देखा था जबकि एसटी की अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक रांची, उसके बाद में पश्चिमी सिंहभूम। जबकि एससी में हमने देखा है कि सबसे अधिक पलामू, पलामू डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद में धनबाद और सबसे कम लोहरदगा में। जबकि रांची में हमने एसटी की अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक एसटी रांची में, उसके बाद में पश्चिमी सिंहभूम। जबकि न्यूनतम एसटी की अगर बात किया जाए तो ये कोडरमा, कोडरमा में एसटी सबसे कम निवास करती है। उसके बाद चतरा, कोडरमा के बाद में चतरा, और सबसे अधिक एसटी रांची
और फिर पश्चिमी सिंहभूम में निवास करते हैं सबसे अधिक। और न्यूनतम कोडरमा। राज्य की कुल जनजातीय आबादियों में विभिन्न जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक संथाल का है 31.86% संथाल। उसके बाद में उराव का है 19.86%, फिर मुंडा का है 14.22%, फिर हो का है 10.74%। यानी सबसे अधिक हम देखें तो संथाल है, उसके बाद उराव है। राज्य की कुल आदिम जनजाति आबादी में विभिन्न समुदायों का प्रतिशत माल पहाड़ी 46%। ये आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति की हम बात करें, यहाँ पे हमने जनजाति की बात किए थे, यानी एसटी की बात किए थे। जनजाति में आबादी में तो सबसे अधिक संथाल, फिर उराव है। जबकि अगर हम आदिम जनजाति की बात करें तो सबसे अधिक है माल पहाड़िया 46%, फिर सौरिया पहाड़िया 16%, उसके बाद कोरवा है 12%, फिर परहिया है 9%। इस सब को याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे अधिक माल पहाड़िया है आदिम जनजाति में, फिर सहरिया पहाड़ी है। राज्य की 91% अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। 91% जो अनुसूचित जनजाति है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। राज्य में नगरीय जनसंख्या जो है प्रतिशत में 24%, और राज्य में ग्रामीण जो जनसंख्या है प्रतिशत में 76% है। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड देश में 27वां स्थान पे है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिला की अगर बात की जाए तो धनबाद सबसे अधिक जो है नगरीय जनसंख्या धनबाद का है। उसके बाद में पूर्वी सिंहभूम का है। उसके बाद फिर बोकारो, यानी धनबाद, फिर पूर्वी सिंहभूम, फिर बोकारो 58.13% है धनबाद में, फिर 55.56% है पूर्वी सिंहभूम का। बोकारो का 47.70 है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिला की अगर बात किया जाए तो गोड्डा और गढ़वा है। गढ़वा, गोड्डा, गोड्डा और फिर गढ़वा, ये दोनों जो है वो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिला है। सबसे कम गोड्डा में है जनसंख्या, जो कि शहरी क्षेत्र में निवास करता हो। उसके बाद में फिर गढ़वा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य 2011 की जनगणना के समय झारखंड के जनगणना महानिदेशक जो थे वो सुनील कुमार बर्नवाल थे। इनके नेतृत्व में ही 2011 की जनगणना की रिपोर्ट दी गई। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर तथा सबसे कम जनसंख्या वाला जो प्रमंडल है उसका नाम पलामू है। सबसे अधिक छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर है, और पलामू में सबसे कम जनसंख्या निवास करता है, पलामू प्रमंडल में। झारखंड एवं भारत की जनसंख्या संबंधित आंकड़े के तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करें तो कुल जनसंख्या अगर झारखंड का देखें तो 3,29,88,134 है, जबकि भारत की अगर देखें तो 121,05,69,573 है। पुरुष जनसंख्या का अगर प्रतिशत देखें तो 51.532% झारखंड में जो भी जनसंख्या है उस टोटल जनसंख्या का 51.532% जो है वो पुरुष जनसंख्या है, जबकि 51.47% भारत के टोटल जनसंख्या का पुरुष जनसंख्या है। महिला जनसंख्या की बात करें तो ये 48.68% है, जबकि भारत की अगर हम देखें तो 48.53% है। ग्रामीण जनसंख्या, इन सबों को हमको देखने की जरूरत नहीं है। एससी को ध्यान में रखेंगे कि 12.08% एससी निवास करती है झारखंड के टोटल पॉपुलेशन में, जबकि भारत में अगर हम देखें तो 16.6% एससी निवास करते हैं भारत में के कुल पॉपुलेशन के। एसटी की अगर बात किया जाए तो 8.6% जो एसटी है वो इंडिया के टोटल पॉपुलेशन के निवास करते हैं, जबकि झारखंड में एसटी जो है वो 26.2% है। 26.2%।
यानी एसटी की अगर प्रतिशत हम देखें तो झारखंड में सबसे अधिक है, 26.20% एसटी जो है वो झारखंड में निवास करती है। जबकि भारत में 8.6%। 10 की वृद्धि की अगर बात किया जाए तो भारत की 10 की वृद्धि 17.7%, जबकि झारखंड की 10 की वृद्धि 22.42% है। जनघनत्व 414 है झारखंड का, जबकि 382 है भारत का। लिंगानुपात 948 है, जबकि भारत का लिंगानुपात 943 है। ग्रामीण लिंगानुपात 961 है झारखंड का, जबकि ग्रामीण लिंगानुपात भारत का 949 है। शहरी लिंगानुपात 910 है, जबकि भारत का शहरी लिंगानुपात 929 है। एसटी लिंगानुपात 950 है, जबकि भारत का 945 है। एसटी लिंगानुपात 1003 है, जबकि 990 है एसटी लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात 948 है, जबकि भारत की शिशु लिंगानुपात 919 है। साक्षरता दर 66.41% है, जबकि 73.0% है भारत की साक्षरता दर। पूर्व साक्षरता दर 76.84% है, जबकि भारत की पूर्व साक्षरता दर 80.9% है। देखिए सर्वाधिक एससी, चतरा में सर्वाधिक एससी जनसंख्या पलामू। अगर डिवीजन की अगर बात करें तो पलामू डिवीजन में सर्वाधिक एससी निवास करते हैं, जबकि सर्वाधिक एससी प्रतिशत में अगर हम बात करें तो चतरा में। न्यूनतम एसटी जनसंख्या तो कोडरमा में, जबकि न्यूनतम एसटी प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर कोडरमा में। सर्वाधिक ओबीसी तो गिरिडीह में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या गोड्डा में। न्यूनतम साक्षरता दर पुरुष और महिला साक्षरता दर तब पाकुड़ में, जबकि न्यूनतम एससी प्रतिशत भी पाकुड़ में है। सर्वाधिक जनघनत्व धनबाद में है, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या धनबाद में। न्यूनतम लिंगानुपात धनबाद, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात धनबाद, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर धनबाद। रांची की अगर बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक एसटी रांची, सर्वाधिक साक्षरता दर रांची, सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर रांची, सर्वाधिक लिंगानुपात तो पश्चिमी सिंहभूम, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम, सर्वाधिक एसटी खूंटी में, न्यूनतम ओबीसी खूंटी में, न्यूनतम जनघनत्व सिमडेगा में, न्यूनतम जनसंख्या लोहरदगा में, न्यूनतम एससी लोहरदगा में।